Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Students, in the yesterday class, we have discussed about botanical gardens, museums. ठीक है, तो बेटा मैंने एक चीज़ बतानी है कि जैसे इंडियन बोटेनिकल जो गार्डन है वो हावड़ा में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, लखनऊ में। टोटल इंडिया में कितने बोटेनिकल गार्डन्स हैं? देयर नंबर इज 122. ओके, पता होना चाहिए 122 है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क्स। तो 347 जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनका लगाया गया था कि इतने हैं, लेकिन उसमें से भी 164 जो हैं अभी तक एक्नॉलेज, मतलब उनका पक्का मतलब प्रूफ है कि देयर आर 164, मोर देन 164 जूलॉजिकल पार्क्स। तो आपने जूस तो देखे हुए हैं, उनमें क्या किया जाता है, स्पीसीज को रखा जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। पार्क्स में ने जूस विजिट किया है आपने, उन्हीं को जूलॉजिकल पार्क्स बोला जाता है। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care. ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है सुरक्षित एनवायरमेंट में, ह्यूमन केयर में। ठीक है, विच अनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर, उससे क्या पता चलता है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है ना, तो जूस में जो एनिमल है वो क्यों रखे जाते हैं बेटा, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना, बाहर उनको खतरा होता है, और हमारे एंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, है ना, उनकी फीडिंग हैबिट, उनको स्टडी करने के लिए रखा जाता है। तो जिसकी वजह से हमें उनकी फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर, उसके बारे में स्टडी करने में ईजी होता है। तो all the animals in the zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. तो जू में मैक्सिमम यही कोशिश की जाती है, वही कंडीशंस रखी जाती हैं जो एक जानवर के नेचुरल कंडीशंस में उनको जैसे वो रहता है वैसे रखी जाती हैं। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड एज जूस। ठीक है ना, तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या हैं, एक ऐसे प्लेस जहाँ पे जंगली जानवरों को, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, 164, मोर देन 164 जूलॉजिकल पार्क्स जो है इंडिया में हैं एट प्रेजेंट। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कीज। ठीक है, तो कीज का मतलब होता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक चीज का क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। ऐसी एड्स जो टेक्सोनॉमी में, जो किसी चीज को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होती हैं, वो होती हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो की भी एक ऐसा ही टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। प्लांट्स और एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, समानताओं और विभिन्नताओं के बेसिस पे। Keys are based on the contrasting characters. Contrasting characters generally in a pair called couplet. ठीक है, किसी के में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं। ठीक है ना, तो हर किसी चीज का कंट्रास्ट में दो कैरेक्टर्स होते हैं। कंट्रास्टिंग मीन्स अच्छा बुरा, काला गोरा। ठीक है ना, तो वो होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। It represents the choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one. तो हम देखेंगे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के हम बोल देंगे कि हाँ इस चीज़ के दो कैरेक्टर होने चाहिए, इनमें से वो किस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो एक एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। की में जो भी पॉइंट होंगे, जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पॉइंट्स होंगे, उनको क्या बोला जाता है, लीड। जैसे कोई भी की है, उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, उनको कपलेट बोला जाता है। हर की में कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको लीड बोला जाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज हैं, फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए आपने जनरली स्टडी करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सिंपली ध्यान रखिए कि ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। कीज के कैरेक्टर्स हर करेक्टर कंट्रास्टिंग कंडीशन में होता है, उसको कपलेट बोला जाता है। हर की के कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, और हर कैटेगरी की अपनी अपनी एक की होती है जिनको लीड बोला जाता है। ओके, तो
यही है बस। और भी बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ठीक है ना, जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ लेट अस, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।